यमन के हूती विद्रोहियों ने इसराइल के खिलाफ एक बार फिर से ऐलान जंग का आह्वान किया है। यह ऐलान जंग इस्राएली सरकार के उस आदेश के खिलाफ है जिसमें गाजा में पवित्र रमजान के महीने में सभी प्रकार की मानवीय सहायता पर रोक लगा दी गई है। हूती विद्रोहियों ने बुधवार की सुबह जहाज वाहकों को चेतावनी दी कि निकटवर्ती मध्य पूर्व जल क्षेत्र से यात्रा करने वाला कोई भी इस्राएली जहाज अब निशाना बनाया जाएगा। हूती समूह के सैन्य प्रवक्ता याह्या सारी ने हूती नेता अब्दुल मलिक अल हौती के ओर से कहा कि यह तब तक जारी रहेगा जब तक गाजा पट्टी के लिए क्रॉसिंग फिर से नहीं खोल दी जाती और सहायता, भोजन और दवा की अनुमति नहीं दी जाती। हूतियों की इस चेतावनी के बाद से एशिया और यूरोप के बीच एक महत्वपूर्ण समुद्री जलमार्ग फिर से अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आने लगा है। गौरतलब है कि हूतियों के मानवीय संचालन समन्वय केंद्र का यह बयान विद्रोहियों द्वारा इसराइल को सहायता शिपमेंट फिर से शुरू करने के लिए दी गई 4 दिन की समय सीमा समाप्त होने के बाद आया हुआ है। इस बयान में कहा गया था कि हमें उम्मीद है कि यह समझा जाएगा कि हूती सेना द्वारा की गई कार्रवाई उत्पीड़ित फिलिस्तीनी लोगों के प्रति धार्मिक, मानवीय और नैतिक जिम्मेदारी की गहरी भावना से उपजी है और इसका उद्देश्य इसराइली अतिक्रमणकारी इकाई पर गाजा पट्टी के क्रॉसिंग को फिर से खोलने और खाद्य और चिकित्सा आपूर्ति समेत सहायता के प्रवेश की अनुमति देने के लिए दबाव डालना है। हालांकि इस बयान के बाद से इसराइल की ओर से कोई तात्कालिक टिप्पणी या प्रतिक्रिया नहीं की गई। इसराइल से किसी भी अधिकारी ने कुछ नहीं कहा। गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में इसराइल ने गाजा पट्टी में आने वाले सभी सहायता सामग्रियों पर रोक लगा दी और युद्ध में संवेदनशील सीज फायर वाली डील को आगे नहीं बढ़ाने पर हमास को परिणाम भुगतने की चेतावनी तक दी। युद्ध विराम के दूसरे चरण को शुरू करने के लिए बातचीत फिलहाल जारी है। इस कदम की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तीखी आलोचना हुई, क्योंकि युद्ध से पहले भी गाजा में रहने वाले 2 मिलियन से अधिक लोग अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर ही आश्रित थे। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस भयंकर युद्ध के बाद आखिर कितने और फिलिस्तीनी अब बाहरी सहायता पर जीने को मजबूर हो गए होंगे। लेकिन इस्राएली रोक के बाद अब उनका क्या हाल हो रहा होगा। और यह महीना फिलहाल रमजान का चल रहा है। हालांकि कई जानकारों का मानना है कि हूतियों की चेतावनी अस्पष्ट है कि वे सिर्फ इस्राएली जहाजों को टारगेट करेंगे या उससे संबंध रखने वाले जहाजों को भी वो अपना निशाना बनाएंगे। संभव है कि वे ऐसा ही कर सकते हैं, क्योंकि वे पहले से ही इसराइल से संबंध रखने वाले कई जहाजों को अपना निशाना बनाते आए हैं। गौरतलब है कि हूतियों ने इससे पहले भी हमास के लिए कई प्रकार के एक्शन इसराइल पर लिए हैं, जैसे लाल सागर में इसराइल से संबंध रखने वाले दूसरे देशों के जहाजों को भी अपना निशाना बनाना। अब देखना दिलचस्प हो जाएगा आने वाले समय में क्या इसराइल हूतियों द्वारा की गई इस टिप्पणी पर कोई एक्शन लेता है या फिर नहीं, और क्या गाजा में एक बार फिर से राहत सामग्रियों पर लगाया गया बैन वापस लिया जाएगा या नहीं। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।